सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे थे जो कि मैं देख रहा था, काफ़ी लोग बात कर रहे थे आपस में और टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपको यहाँ टेलीग्राम ऐप में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है अमन बिजनेस आइडिया। आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बात चल रही थी, तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, काफ़ी लोग ऐसे मतलब परेशान हो रहे थे कि यार हमारी सेल जो है बढ़ नहीं रही है। कोई 1000 रुपये की सेल हो रही है, कोई 1500 रुपये की सेल हो रही है, कोई 2000 रुपये की सेल हो रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या मतलब इतने सेल में सही हो पाता है या क्या होता है इतनी सेल में, कुछ इस बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। अगर आपकी सेल इतनी 1000 रुपये हो रही है, 1500 रुपये हो रही है या फिर 500 रुपये तक हो रही है और कुछ भी नहीं बढ़ पा रही है, मतलब ऐसा हो रहा है, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट हमारा होने वाला है, वो हर वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, लोकेशन सबसे मायने रखती है आपके सेल के ऊपर कि आपने जो दुकान करनी है वो कहाँ पर करनी है। अगर आप नई किराना दुकान करना चाहते हैं तो आपको लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ मतलब आपने किराना दुकान कर रखी है तब भी आपको लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपकी दुकान एक सही लोकेशन पर नहीं होगी, उसी के हिसाब से सेल होगी ना आपकी। आपने सामान काफ़ी भर लिया, आपने 5 लाख 10 लाख 1.5 लाख कितने रुपए का भी आपने सामान डाल लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएंगे। क्योंकि ग्राहक आएंगे तभी तो सेल बढ़ेगी, और आपने दुकान की लोकेशन सही नहीं रखी तो इससे आपकी जो है मतलब सेल नहीं बढ़ पाएगी। ये कि रीज़न मैं सबसे बढ़िया रीज़न मानता हूँ, क्योंकि ये ना सबसे पहला रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हमें दुकान करनी होती है कहीं पर भी, तो ये सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको लोकेशन देखनी है। मानने की बात है, आपने कहीं लोकेशन कहीं मतलब बाहर रोड पर ऐसी जगह पर कर ली जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, या फिर कोई मतलब टूरिस्ट आते रहते हैं लेकिन कोई भी ऐसा चौलन नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब मकान नहीं है आसपास, और आपने वहाँ पर दुकान कर ली तो आपकी सेल नहीं बढ़ पाएगी। आपको ना दुकान ऐसी जगह पर करनी है, किसी भी चौराहे पर आप दुकान कर सकते हैं जहाँ पर सभी का आना जाना लगा रहता है, या फिर किसी भी गली में ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पर कोई आसपास दुकान नहीं है, लेकिन जो मतलब वहाँ पर बस्ती है, मकान है काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर कोई भी और किराना दुकान नहीं है, तो वहाँ पर आप दुकान कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर ऑलरेडी दुकान है, 2-3 दुकान है और बस्ती इतनी नहीं है, ग्राहक मतलब मकान इतने नहीं है, और आपने वहाँ पर दुकान कर ली, तो ऐसे में आपका दुकान नहीं चलेगा। मैंने ना ऐसा देखा है कि लोग बाग देखते हैं कि भाई इसकी किराना दुकान काफ़ी अच्छी चल रही है, मोहल्ले में ऐसा होता है भाई काफ़ी अच्छी चल रही है तो मैं भी एक दुकान कर लेता हूँ, ऐसा होता है। तो बराबर वाला क्या करता है, दुकान कर लेता है, लेकिन जो दुकानदार होता है उसे ही पता है कि दुकान कैसी चल रही है। तो ऐसे में ना आप किसी को देखकर अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसा मत करना। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं है आसपास, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं किराना दुकान यहाँ पर कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं कि आसपास कोई भी दुकान और नहीं होना चाहिए। और मकान आपने देखा है कि बस्ती है, अच्छे घर है, अच्छे यहाँ पर जो है मतलब ग्राहक आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप दुकान कर लीजिए, आसपास कोई भी दुकान ना हो। ये सबसे पहला रीज़न मैं मानता हूँ। दूसरा रीज़न जो मैं मानता हूँ और मैंने खुद आजमाया हुआ है अपनी दुकान पर, कि सस्ता सामान, जहाँ पर सस्ता सामान होगा ग्राहक वहीं पर आएगा। मैंने खुद देखा हुआ है। सस्ता सामान मान लीजिए, सबसे मतलब मेन चीज़ क्या होती है किराना दुकान पर, मेन चीज़ कुछ आइटम्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चीनी, तेल, आटा या फिर दाल चावल, या कुछ इस तरह का मेन चीज़ होता है। चीनी पर अगर आप 1 रुपया भी नहीं लोगे, अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है, आपसे पूछता है कि चीनी क्या रेट है और आपने उसे बताया कि 40 रुपया है, तो वो चीनी के साथ साथ और भी आइटम लेकर जाएगा। तो आपको ना मतलब चीनी पर मत बचाइए और सामान जो लेकर जाएगा उन पर आप बचाइए। इससे क्या होगा, ग्राहक दूसरे आदमी को बताएगा कि वहाँ पर चीनी ये रेट मिलती है, तो वो दूसरा भी आएगा। इस तरीके से ग्राहक ना आपस में बात करते रहते हैं और इस तरीके से एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो चीनी तेल का जो भाव होता है वो आपको मिनिमम रखना है। अगर चीनी पर तो मतलब ऐसा होता है कि बचाओ ही मत, तेल पर तो आप बचा लीजिए, क्योंकि चीनी का एक ऐसा आइटम होता है, कोई भी ग्राहक चीनी अगर पूछता है तो वहीं से अंदाज़ा लगा लेता है कि आपकी दुकान पर आइटम मतलब महंगा मिलने वाला है या फिर कम मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीनी पर ज़्यादा मत बचाइए और मतलब ना ही के बराबर लीजिए आप मुनाफा चीनी पर। बाकी आइटम बिकते रहेगा, बाकी आइटम से सारा इसका मुनाफा आप उसी आइटम से निकाल सकते हैं।
ये मैंने खुद आजमाया हुआ है। इससे ग्राहक भी खुश हो जाता है सुनते ही कि चीनी क्या रेट है। तो आप जो सोचते हो ना, एक ग्राहक ऐसा होता है कि किसी और दुकान से पूछ कर आता है कि क्या रेट है, फिर आपकी दुकान पर आकर पूछता है क्या रेट है। अगर आपकी दुकान पर सस्ता मिल जाए चीनी उसे, तो सामान कहाँ से लेगा? आप ही की दुकान पे से लेगा, और बाकी 2-3 ग्राहक को और भी ला सकता है आपकी दुकान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चीनी का रेट जो है काफ़ी मतलब सस्ता रखना है, और ना के ही बराबर आपको मुनाफ़ा लेना है। मुनाफ़ा भी मत लीजिए, और सामान जो उसके साथ बिकता है उस पर मुनाफ़ा लीजिए, वसत निकल जाता है। इसके बाद जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि आपको व्यवहार कैसा रखना है अपना। आपको सबसे पहले जो भी कोई ग्राहक आता है अच्छे से बोलना है। ऐसा नहीं कि आपने उसे तेज़ी से बोला हाँ भाई क्या चाहिए, या फिर किस तरीके से। आपको ना ग्राहक को अच्छे से पेश आना, अच्छे से। ऐसा नहीं लगना चाहिए ग्राहक को कि हाँ भाई इसे ज़ोर पड़ रहा है। आजकल ना क्या होता है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो मतलब मेरी जनरेशन के हैं, काफ़ी लोग मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते रहते हैं, मोबाइल पर मतलब मड़े रहते हैं। कोई भी ग्राहक आता है तो क्या देखता है कि भाई बंदा मोबाइल पर मड़ रहा है। ये मैंने काफ़ी देख रहा हूँ मैं आजकल, बहुत ही दुकान पर मैंने देख ही लिया है। और इस तरीके से मतलब यार क्या, ग्राहक सामने खड़ा है, आप रील्स पे रील्स देखे जा रहे हो, मोबाइल में मड़े रहे हो। तो ये भी एक मैटर करता है ग्राहक को। मतलब ग्राहक ना खुश होकर एक बार आपकी दुकान पर आ गया, सामान लेकर तो चला जाएगा एक बार, लेकिन अगली बार आने पर कतराएगा कि ये तो बंदा भाई मोबाइल में मड़ा रहता है, इस तरीके से। तो ग्राहक के सामने तो आपको मोबाइल पर ना ही बढ़ना है, बिल्कुल एक तरफ रख देना है मोबाइल को, ग्राहक के सामने बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। तो अच्छे से व्यवहार अगर आप ग्राहक के साथ करोगे तो तभी ग्राहक आपकी दुकान पर ही आएगा। तो जैसा आप व्यवहार करेंगे ऐसा आपका व्यापार चलेगा। तो मैंने ना ऐसा देखा है, मेरे यहाँ पर मेरे ही अगली गली में एक दुकानदार है, वहाँ से 2-3 ग्राहक मेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ, मैंने खुद देखा हुआ पहले, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, और बंदा भी वो ऐसा ही है, मतलब ऐंठ के या फिर बहुत ही मतलब ज़्यादा व्यवहार अच्छा नहीं है बोल चाल में, और महंगा सामान देता है। ये मैंने देखा है खुद। और उसके वहाँ से 2-3 ग्राहक मेरे पास आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, और मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा रहता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि व्यवहार आपका कैसा होगा। अगर आपका विनम्र व्यवहार होगा तो आपके पास ग्राहक की लाइन नहीं टूटेगी, और आपके पास ही ग्राहक आएगा। इसके बाद बात करें कि सामान आपके पास कैसा होना चाहिए, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है। आपका एरिया लोकेशन आपकी जो है ब्रांडेड, जो मतलब बंगले होते हैं, घर होते हैं, वहाँ पर आपकी एक अच्छी कॉलोनी में आपकी शॉप है, वहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें चलती है, वहाँ पर हर चीज़ मतलब बहुत ही अच्छी चलती है, कोई भी लोकल आइटम नहीं चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको वही आइटम रखना है ज़्यादातर जो वहाँ पर चलता है। मानने की बात है, कोई भी एक फेमस जगह है हमारे यहाँ पर, मैं अपनी बताता हूँ मेरे यहाँ पर कैसा चलता है। मेरे यहाँ पर सभी लोकल आइटम चलता है, ब्रांडेड आइटम कोई कोई चलता है, कोई कोई ही लेता है। मैं सब लोकल आइटम रखता हूँ। ज़्यादातर चॉकलेट मैंने आपको बताया हुआ है, जितनी भी यहाँ पर चॉकलेट रखी हुई है, कोई ब्रेको कंपनी की है, मतलब जो छोटी छोटी कंपनी होती है इन्हीं की मैं चॉकलेट रखता हूँ। मेरे यहाँ पर 5 स्टार नहीं चलते, मेरे यहाँ पर जो किटकैट चॉकलेट है वो नहीं चलती है, तो मैं नहीं रखता हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपकी लोकेशन, आपने दुकान जो करी हुई है, वो जो आसपास का एरिया है वो कैसा है। वहाँ पर किटकैट चॉकलेट चलती है या नहीं चलती है। किटकैट चॉकलेट चलती है तो रखिए, अदरवाइज़ मत रखिए। मैं नहीं रखता हूँ, मेरी सेल अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर कि वहाँ पर कौन सा सामान ज़्यादा चलता है, वो सामान आप ऐड कीजिए। चाहिए लोकल चलता है तो लोकल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रांड चलता है तो ब्रांड रखिए, ऐसा होता है। और लोकल में ना ऐसा होता है आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉलोनी में दुकान की हुई है, वहाँ पर ब्रांडेड सामान चलता है, तो वो क्या करते हैं लोकल आइटम भी ऐड कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आएगा, वो किसी और दूसरी दुकान पर जाएगा। तो आपको ब्रांडेड जगह पर आपने दुकान की है तो ब्रांडेड सामान रखना पड़ेगा आपको। मैंने लोकल एरिया में दुकान की हुई है, यहाँ पर सारा सामान लोकल चलता है, तो मैं लोकल सामान रखता हूँ। कोई एक आधा 3-4 मतलब ग्राहक, मेरी डिमांड ऐसी आए किसी सामान पर कि भाई वो सामान रखिए, तो मैं रख लेता हूँ उस सामान को, ऐसा होता है। तो आपको वही सामान रखना है जो आपके एरिया में चलता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ब्रांड हो, वो आपको देखना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने दुकान ऐसी जगह पर की हुई है जहाँ पर जो बाहर के आदमी आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है ब्रांड सामान आप ज़्यादा रखिए, वहाँ पर ब्रांड ज़्यादा चलेगा। क्योंकि वहाँ पर कोई भी एरिया का हिसाब नहीं है, वहाँ पर कोई भी आदमी आ सकता है, किसी भी टाइप का आदमी आ सकता है, लोकल भी आ सकता है और जैसे कि मतलब सही ब्रांड सामान लेने वाला भी आ सकता है।
तो वो एरिया के हिसाब से होता है कि आपके वहाँ पर लोकल सामान बिकेगा या ब्रांडेड सामान बिकेगा, वो इसी के हिसाब से होता है। बाकी एक बात मैंने और देखी है, मेरे ग्रुप में भी चलता रहता है, टेलीग्राम मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें चलता रहता है कि टाइमिंग क्या होती है भाई, आप किस टाइम दुकान बंद करते हो। एक भाई ने कमेंट किया हुआ है कि मैं 11 बजे दुकान बंद कर देता हूँ, वो 11 बजे दुकान बढ़ा देता हूँ और 1 बजे ओपन करता हूँ। इस बीच में यहाँ पर जो है बाज़ार वगैरह सामान लेने चला जाता हूँ। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन इतना गैप अगर आप लेते हो यार, आपकी सेल पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि सुबह को देर से उठते हैं और शाम को जल्द भाग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको ना एक टाइमिंग फ़िक्स करनी पड़ेगी आपको। बहुत ही कठिनाई होता है किराना दुकान में, मैंने खुद आजमाया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भी करके बैठ जाए और इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना सवेरा दुकान को ओपन करना होता है, दुकान को खोलना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी ऑफिस जाते हैं, जल्दी काम पर जाते हैं। मतलब बहुत ही मैंने देखा है अपनी दुकान पर, जितनी सवेरा आप दुकान खोलोगे उतनी ज़्यादा ग्राहक आपके दुकान पर आएंगे, ऐसा होता है। और बंद करने के बढ़ाने की बात रही कि आप दुकान किस टाइम बढ़ाएं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में अपनी दुकान बढ़ानी है। अगर आप अभी तक 10 बजे अपनी दुकान बढ़ा रहे हैं तो 10:30 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, 1 घंटे में आपको कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसा होता है, बढ़ा के दीजिए। इन टिप्स को ना आपको फॉलो करना है, फॉलो ज़रूर करना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। बाकी मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताया लोकेशन, वो इन सबसे ऊपर जो है मतलब मैटर करता है, लोकेशन मैटर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहती है किराना दुकान के आइटम के ऊपर। अभी राखी की जो मतलब रक्षाबंधन गया है अभी, तो राखी की बहुत सारी फ़ोटो वीडियोज़ वहाँ पर आई है, राखी के बारे में बात चल रही थी। तो जो भी त्यौहार आते रहते हैं वहाँ पर बात चलती रहती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इन टिप्स को अपनाइए, अभी तक आपने नहीं अपनाया और फॉलो कीजिए। बाकी कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और टेलीग्राम पर कोई भी मुझसे बात करना चाहता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हम बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।